कल जिस तरह से मीडिया वालों ने हमें बुलाया था और उस मीटिंग में हम लोग भी थे, बड़ा अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी लोग, मुझे लगता है मैक्सिमम मीडिया जो है वो सभी के सभी एक प्लेटफॉर्म पे मुझे नज़र आए। और लाल चौक की उस ऐतिहासिक जगह पर जो कन्वेंशन हम लोगों ने की है, अपने आप में एक ऐतिहासिक कन्वेंशन है ये। और इसके अंदर जिस तरह से मीडिया फ्रेटर्निटी के सभी लोगों ने एक ही प्लेटफॉर्म में आकर अपनी जितनी प्रॉब्लम्स थी वो हमारे मद्देनज़र रखी और उनके ऊपर हमने भी संज्ञान लिया सारे के सारे का। मुझे लगता है एक नए तरह से हर एक चीज़ को देखने की ज़रूरत है। इसके अंदर सभी को इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, सभी मीडिया के लोगों को भी इकट्ठे होने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों के अंदर। और कहीं ना कहीं नेशनल पर्सपेक्टिव में जो हम सब लोग इकट्ठे मिलकर एक बात करते हैं, वो एक अच्छा कदम नज़र आता है इसके अंदर मुझे। और एक मेन चीज़ जो मुझे लगी, क्योंकि जब राहुल पांडे जी डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन थे तो एक एक्सरसाइज की गई थी अबाउट कैटेगराइजेशन ऑफ ऑल द न्यूज़पेपर्स उन सब की। वो एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो चुकी थी, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है सभी के ऑफिस की विजिट हुई थी, सबका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा गया था, कितने लोग डिपेंडेंट हैं और कितना लोग, किसकी कितनी कवरेज है, कितनी कॉपीज़ हैं, ये सब कुछ वहाँ पर एक डाटा प्रिपेयर किया गया था। लेकिन वो डाटा अभी तक उस ऑफिस में है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि अभी जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है उस डाटा को कंपाइल कर कर सबको अपनी कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग जितना हो सकता है सबको वो उनका हक दिया जाए। क्योंकि हमारी वैसे भी मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में यकीन रखती है, तो मुझे लगता है सबके विश्वास के अंदर इससे बड़ा और कोई सराहनीय कदम नहीं हो सकता। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये जो सरकार है ये सभी को साथ लेकर चलती है, तो उस कैटेगराइजेशन के बेस पर जिसका जिसका जो हक बने उसे वो मिलना चाहिए। सर, जाहिर सी बात है कि कश्मीर एक कन्फ्लिक्ट जोन रहा है। इसके अंदर जो मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग हैं, अखबार मालिकान या वर्किंग जर्नलिस्ट की बात करें, उन्होंने मुश्किल हालातों में यहाँ पर सामना करके सरकार के साथ शाना बशाना चले। आपको लगता है कि अभी भी वो लोग हैं जिनको ग्रोथ करने की ज़रूरत है, जिन्होंने सरकार को चलाने में अपना सहयोग पेश किया, आपको लगता है कि उनको मदद करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं हमेशा इस चीज़ में बड़ा स्ट्रांग बिलीव करता हूँ और मेरी पार्टी भी बड़ा स्ट्रांग बिलीव करती है कि जो मीडिया है, प्रेस है, ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। और ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो है ये मजबूत हो तभी डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं सन 87 के दौर में जाऊँ, तब शायद इतना मीडिया का इन्फ्लुएंस भी नहीं था और इतनी ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस थी। शायद वही एक कारण रहा कि 87 का वो जो एक मंजर है वो यहाँ पर आ गया और कश्मीर में बंदूक दाखिल हो गई। लेकिन आज समय बदल चुका है। आज आप देखें तो हर एक जगह पर आपको कोई ना कोई जर्नलिस्ट जरूर मिलेगा। और मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है, वो ऊपर वाला जो देख रहा होता है वो सब आप मीडिया वालों की नज़रों से देख रहा होता है। तो आप कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले की, उस खुदा की, उस भगवान की नज़रों की तरह काम करते हैं। तो मुझे लगता है उन नज़रों को सलामत रखना, उन नज़रों की नज़र बरकरार रहे, इसके लिए सरकार का जो दायित्व वो निभाते भी हैं और उसको पूरी तरह से जुडिशली निभाना भी चाहिए। ये मेरा एक बड़ा स्ट्रांग बिलीफ है इस चीज़ के अंदर। क्योंकि हमारी सरकार आने के बाद अगर आप देखेंगे 2014 के बाद जिस तरह से एक मीडिया को एक प्रिविलेज दी गई है, मीडिया की बात को जिस तरह से मशरूमिंग भी हुई है, बहुत ज़्यादा मीडिया इस समय है। और ये एक जमहूरियत के अंदर एक फैदर इन द कैप ऑफ डेमोक्रेसी आल से कि आज हर एक इंसान जो है वो अवेयर है थ्रू सोशल मीडिया, उन सब प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। इसके अंदर आप सब लोग जिस तरह से, खासकर कश्मीर का मीडिया जिस तरह से काम करता है और जिन खतरनाक हालातों में आप लोग काम करते हो, आप में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान तक गंवा दी और आज आप सब लोग टारगेट पे भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले दिनों जिस तरह के षड्यंत्र में आप लोगों का नाम भी लिस्टों में डाला गया, यहाँ से समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एक ऐसा नापाक मुल्क है, हमारा बदनसीबी से हमारा पड़ोसी है, जो आज देख रहा है कि ये मीडिया जो है एक्टिव हो गया है, डेमोक्रेसी एक्टिव हो रही है, तो इसीलिए आप लोगों को भी टारगेट करता है। इसीलिए संज्ञान लेना चाहिए। आप लोगों की सिक्योरिटी भी जो है सरकार को उसका भी ज़रूर देखना चाहिए और किस तरह से आप लोगों का ये जो आवाज़ है ये बुलंद रहे, आपको कोई प्रेशराइज़ ना कर पाए, भले वो टेररिस्ट हो, भले वो पाकिस्तान हो, आपको कोई प्रेशराइज ना कर पाए, ये हमारा भी इसमें दायित्व बनता है। और मैंने जिस तरह से हर चीज़ का संज्ञान लिया है, मैं हर एक चीज़ को प्रॉपर उन ऑफिसर्स तक, उन एलजी ऑफिस तक, हर जगह पहुंचाऊंगा, ताकि वो जो डॉक्यूमेंट आपके पास है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के पास, उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए और आप सब लोगों को आपके जिस हिसाब से आपके ऑफिस हैं, जिस हिसाब से आप काम करते हैं, जिस हिसाब से आपकी सर्कुलेशन है, क्योंकि कल 150 प्लस और 150 प्लस जर्नलिस्ट अगर बैठे हैं, इसका मतलब 90% मीडिया वॉज देयर। तो अगर 90% मीडिया एक प्लेटफॉर्म में आ रहा है तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है, जो आज तक कभी भी हिस्ट्री में, कश्मीर की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। इन सब लोगों को कामयाब करने में जो सरकार को अपना दायित्व निभाना चाहिए वो सरकार भी निभाएगी। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हम तो हमेशा आप लोगों के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम आप लोगों में बहुत यकीन, बहुत फेथ रखते हैं। सर, आप बताइए कि जो एम्पेनलमेंट मीटिंग्स हैं पिछले कई सालों से नहीं हो रही है, और उसमें वो अखबार वाले भी हैं जिन्होंने अपना सरमाया देकर
अपने अखबारों को आगे चलाया और 6-7 साल के पढ़े लिखे नौजवान हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी सरबराही में वो मीटिंग होनी चाहिए, ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी इस सरकार को अपने साथ रखकर साथ देने के लिए अपना सहयोग अदा किया? देखिए, जहाँ तक हमारी बात है, हम तो पूरी तरह से आपके साथ ही हैं, ये बात तो आप समझ सकते हैं। मैं अगर कहूँ तो 12-15 साल मुझे सियासत में हो गया, मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ, आप लोगों की मदद से पहुँचा हूँ। आप लोग सच्चाई को जब लोगों के बीच में लेकर आते हैं, सबसे बड़ी बात है। सच बोलना कोई आसान थोड़ी ना है। आप अगर सच बोलते हैं, लोगों के बीच में आते हैं, तो आपको जिस तरह की भी दिक्कतें हैं, मैंने हर एक चीज़ का पूरा नोट बनाया हुआ है और मैं आपको ये चीज़ की एश्योरेंस देता हूँ, भले वो यतीश यादव जी हों, भले वो हमारे अक्षय लबरू जी हों, जो डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन, सबके पास में वो आपके सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर जाऊँगा और मुझे ये बड़े काबिल ऑफिसर हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी ये जो बात है इन तक पहुँचेगी और इसमें अंदर माननीय एलजी साहब मनोज सिन्हा जी भी इसका संज्ञान लेंगे और जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो एट द अर्लीस्ट पॉसिबल इनको दूर किया जाएगा, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।